नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस डिसीज़ के बारे में कि ये जो डिसऑर्डर है, जो डिसीज़ है, ये असल में समस्या क्या है, इसका सही इलाज क्या है और इस समस्या में किसी व्यक्ति को किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और ये बीमारी आखिरकार होती ही क्यों है, ये किन कारणों की वजह से होती है। समझेंगे इन सारी बातों को और साथ में जानेंगे इसके इलाज के बारे में कि अगर हम इसके इलाज के बारे में बात करते हैं तो कौन सा इलाज है जिसमें आपको इससे छुटकारा मिल सकता है और अगर अभी तक आपको नहीं मिला, आप इलाज ले रहे हैं तो उसका क्या कारण है। समझेंगे इन सारी बातों को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानते हैं कि ये जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है ये असल में समस्या क्या है। देखिए, क्रोनिक का मतलब क्या है? जो चीज धीरे 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 करते करते अब आपके शरीर में घर कर गई है और काफी बड़े स्टेज तक पहुंच गई है, या ये कहा जाए एक पुरानी बीमारी, तो उसको कहा जाता है क्रोनिक। और अगर हम बात करते हैं ब्रोंकाइटिस, तो ब्रोंकाइटिस असल में होता क्या, आप इसको समझिए। इस समस्या को हम समझते हैं कि असल में ये जो ब्रोंकाइटिस है ये है क्या। देखिए, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जो प्रोसेस है वो होता है। हमारी बॉडी में आपने देखा होगा, आपको कुछ नसें हैं जो नीली दिखाई देती हैं, काली दिखाई देती हैं। तो ऐसी नसें जो ऐसे खून को कैरी करती है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, वही आपको ब्लू दिखाई देती हैं। और जिन नसों में ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाती है, ऑक्सीजन साथ में ऐड हो जाती है, वहां आपको रेड कलर की वो दिखाई देती हैं नसें जो पतली पतली होती हैं। तो हम जब सांस लेते हैं, जो एक दिन में हम हजारों बार लेते हैं, उसका प्रोसेस क्या है? हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाती है और गैस रिप्लेस होती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। ये पूरा हमारा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है। लेकिन जब हम सांस ले रहे हैं, जिस नली से हमारी सांस अंदर जा रही है, अगर उस नली में कुछ समस्या आ जाती है जिसकी वजह से हमें सांस लेने में समस्या आती है या हम ठीक से सांस नहीं ले पाते हैं, हमें छाती ऐसी बंधी बंधी सी लगती है, खांसी है, कफ है, कुछ इस तरीके की समस्याएं हैं, तो ये ब्रोंकाइटिस के लक्षण होते हैं। लेकिन असल में ये जो प्रॉब्लम आ रही है, जो हमारी ये नली है, इसमें समस्या आई क्यों, इसको समझना है। तो सबसे पहले जानते हैं उसका कारण क्या है, ताकि फिर हम समझ पाएंगे कि इस समस्या में होता क्या है। तो ब्रोंकाइटिस के सबसे बड़े कारणों की बात करें तो वो होता है स्मोकिंग। अब जरूरी नहीं है कि आप स्मोक कर रहे हैं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के या ऐसे एटमॉस्फेयर में हैं जहां पर वो धुआं आपके अंदर जा रहा है, मतलब कोई और आपका फ्रेंड या आपके परिवार में कोई स्मोक कर रहा है लेकिन वो धुआं आपके अंदर जा रहा है, या आप खुद टबैको स्मोक करते हैं, तो ये 90% तक कारण होता है ब्रोंकाइटिस का। शुरुआत में ये पता नहीं लगता है, ये काफी समय के बाद पता चलता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, ये है एक क्रोनिक डिसीज। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आजकल जैसे पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, जब वो पॉल्यूशन हमारे अंदर जाता रहता है काफ़ी समय तक, तो भी ये समस्या देखने को मिलती है। अब पॉल्यूशन से कैसे होता है, विद प्रूफ आपको समझाऊंगा। आप इस बात को समझिए कि जब आप अपनी नोज साफ करते हैं, नाक साफ करते हैं, तो आप देखते हैं उसमें काला काला डस्ट, मैल निकलता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो नाक है उसमें म्यूकस होता है, वो क्या करता है, डस्ट को चिपका लेता है, उसको अंदर नहीं जाने देता। लेकिन जब ये डस्ट अंदर चला जाता है तो समस्या की शुरुआत होनी शुरू हो जाती है। स्पेशली आप देखेंगे कि जहां पर स्टोन कटिंग होती है या सीमेंट में जहां पे लोग वर्क करते हैं, जहां पर सीमेंट बनता है या जो सीमेंट से रिलेटेड काम करते हैं, वो इतने महीन बारीक कण होते हैं कि उसको हमारा ये जो म्यूकस है पूरी तरह रोक नहीं पाता और वो अंदर चला जाता है। तो ऐसी जगह काम करना जहां पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है या डस्ट बहुत अंदर जा रही है, स्पेशली अगर हम बात करें सीमेंट की, सिलिका की, तो भी ब्रोंकाइटिस की समस्या देखने को मिलती है। तो इन शॉर्ट हम एक चीज समझ सकते हैं कि पॉल्यूशन की वजह से, धुएं की वजह से, चाहे वो स्मोकिंग का हो या नॉर्मल हो, इसकी वजह से हमें
ब्रोंकाइटिस की समस्या देखने को मिलती है। लेकिन असल में इस समस्या में होता क्या है, इसको समझते हैं अब। तो इस समस्या में जो ब्रोंकाई होती है, आपको यहाँ पे एक इमेज भी दिख रही होगी, जो पाइप जैसा होता है, मतलब एक नली होती है जिसके थ्रू हमारी सांस अंदर हमारे फेफड़ों तक जाती है। लेकिन जब भी कोई फॉरेन एजेंट मतलब जैसे धुआं, डस्ट, ये फॉरेन एजेंट्स होते हैं हमारी बॉडी के लिए। मतलब हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ना, यहाँ पे वो वर्क करता है। जैसे ही हमारी शरीर के अंदर कोई भी एक फॉरेन एजेंट एंट्री करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम वर्क करने लग जाता है उसको खत्म करने में। लेकिन जब यही प्रोसेस बार बार होता है तो वहां पर समस्या की शुरुआत होती है। इसको आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए अगर आप देख रहे हैं कि आपके घर में आपके छत की दीवार कूद के कोई अंदर आ जाता है, 1 दिन आ रहा है, 2 दिन आ रहा है, 3 दिन आ रहा है, तो आप उसे रोकोगे, डांटोगे। लेकिन जब आप देख रहे हो वो रोज रोज आ रहा है और चोरी कर रहा है और आपको उसे बचाना है, तो आप क्या करोगे? अपनी छत पे या तो कांच बिछा दोगे या फिर वो लोहे वाली वायर लगा दोगे, क्योंकि हमें उसे रोकना है। या फिर आप कुछ ऐसे मानिए कि आपके घर का गेट खोल के कोई बार बार अंदर चले जाता है, तो आप क्या करेंगे? उस गेट पे ताला लगा देंगे। कुछ ऐसा ही काम हमारा शरीर, कुछ ऐसा ही काम हमारा इम्यून सिस्टम करता है। असल में जब कभी भी हमारे शरीर में कोई फॉरेन एजेंट घुसता है, फॉरेन एजेंट मतलब मान लीजिए कोई वायरस है, कोई इन्फेक्शन है, डस्ट है, स्मोक है, तो वहां पर हमारा इम्यून सिस्टम उसके ऊपर वर्क करना शुरू करता है और वहां पर एक रिएक्शन होता है, जिस रिएक्शन से हमारे वो जो नली है जिससे हम सांस लेते हैं वहां पर, क्योंकि वो वहीं से ही तो घुसा, तो वहां पर क्या होगा? इन्फ्लेमेशन होगा। इन्फ्लेमेशन मतलब जैसे आपकी वो जो नस है वहां पे सूजन आनी धीरे धीरे शुरू हो जाएगी, जलन होनी शुरू हो जाएगी। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, मान लीजिए ये वो नस है आपकी, ठीक है, अब अभी तक आप नॉर्मल सांस ले रहे हैं तो जा रही है, लेकिन जैसे ही इसमें वो डेली इन्फ्लेमेशन होए जा रही है, आप स्मोक किए जा रहे हो, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन वो धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन होने की वजह से ये जो जगह है जो इतनी है वो भर जाएगी। मतलब सांस लेने के लिए उसकी जो जगह है वो कम रह जाएगी, क्योंकि ये सूज जाएगा ना अंदर का एरिया। इसी वजह से ब्रोंकाइटिस जैसी समस्या का जन्म होता है। और इसके साथ साथ क्या होता है? हमारे गले में म्यूकस मतलब कफ बनना शुरू हो जाता है। तो ब्रोंकाइटिस के मरीज को देखने को मिलता है कि उसे खांसी और कफ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। और जब वो सांस लेने वाली नली छोटी रह गई क्योंकि वो सूज गई, तो उससे क्या होगा? आपको सांस लेने में भी दिक्कत होगी। थोड़ा सा चलने में, सीढ़ी चढ़ते ही आपको सांस चढ़ने की समस्या देखने को मिलती है। तो इसी को हम कहते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। तो यहां तक हमने समझा कि ये जो ब्रोंकाइटिस है, ये जो सांस की बीमारी है, इसका कारण क्या होता है और ये क्यों होती है। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं इसके इलाज के बारे में, तो आप में से हो सकता है कि आपको या आपके परिवार में अगर किसी सदस्य को ये समस्या है तो उसने अब तक इलाज लिया होगा या आप ले रहे होंगे। लेकिन अगर आपको इस समस्या में सुधार नहीं मिल रहा है, आप उस ट्रीटमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है, तो यहां पर आप ध्यान से इस बात को समझिएगा। एलोपैथी के अनुसार इस समस्या को रिवर्स नहीं किया जा सकता, ठीक नहीं किया जा सकता, सुधारा नहीं जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं आयुर्वेद की या होम्योपैथी की, तो दोनों में ही आपको इसके रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोनों ही किस चीज के ऊपर वर्क करते हैं ये समझना जरूरी है। वो वर्क करते हैं जड़ पर। जड़ क्या है? जो एंटी एजेंट आपके शरीर में जा रहा है और जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है? एलोपैथ में स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। स्टेरॉइड से आपकी इन्फ्लेमेशन तो कम होती है, लेकिन आपके शरीर के जो बाकी अंग हैं उनको बहुत भयानक नुकसान पहुंच रहा होता है। इसी वजह से ज्यादा समय तक स्टेरॉइड्स का लेना बहुत ही घातक होता है, जो डॉक्टर खुद मना कर देते हैं। और इसीलिए वो कहते हैं कि ये समस्या अब ऐसी ही है या ऐसी ही चलती रहेगी, आप सिर्फ इसे मेंटेन कर सकते हो। लेकिन अगर हम बात करते हैं दूसरी तरफ आयुर्वेद और होम्योपैथी की, तो दोनों में ही कहा जाता है कि इसके रिजल्ट्स काफी हद तक आपको पॉजिटिव देखने को मिलते हैं। क्यों मिलते हैं इसको समझिए। आयुर्वेद जो है वो आज का वेद नहीं है, आज की पैथी नहीं है, ये हजारों करोड़ों साल पुरानी है। जब राजा महाराजा हुआ करते थे, जब हमने जैसे सुना है कि भगवान हुआ करते थे, ये तब से चलती आ रही है।
और अगर हम बात करते हैं होम्योपैथी की, तो ये पैथी करोड़ों साल पुरानी तो नहीं, लेकिन हां, इस पैथी की अपनी एक स्पेशलिटी है। क्या स्पेशलिटी है कि ये काम आपके पेट में जाने के बाद नहीं, आपके मुंह में दवाई आने के तुरंत बाद ही शुरू कर देती है। ऐसा क्यों? चीनी की गोलियां होती हैं, शुगर बॉल्स होती हैं, उसके अंदर दवाई मिलाई जाती है। दवाई क्या होती है? अल्कोहल बेस्ड होती है, मतलब जो आपकी जीभ में तुरंत एब्जॉर्ब होके ब्लड के साथ मिलके वर्क करना शुरू कर देती है। कई बार ऐसा देखा जाता है, जो आपके मन में अभी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर होम्योपैथी का रिजल्ट तो बहुत देर में आता है। ये डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी पे, सबके साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, इन दोनों के जो रिजल्ट आते हैं वो बहुत पॉजिटिव आते हैं, क्योंकि ये दोनों ही जड़ पर काम करते हैं। अब इसमें एक बात और है कि हम जब कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन खाते हैं तो हम वो खाएंगे, पेट में जाएगी, उसके बाद वो डाइल्यूट होके हमारे ब्लड के साथ मिलके वर्क करती है। लेकिन जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं, छोटी सी डिब्बी होती है, जेब में आई, निकाली, खाई, आप उसमें भूलने के जो चांसेस होते हैं कि दवाई खानी रह गई या मैं नहीं कर पाया, क्योंकि आयुर्वेद में तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं कि आपको काढ़ा बना के पीना पड़ेगा या आपको ये करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें होम्योपैथिक मेडिसिन की, तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आप सब जानते हैं। इसी वजह से होम्योपैथिक मेडिसिन के जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। हमारे यानी भारत होम्योपैथी में जब कोई पेशेंट आता है और वो दवाई लेके जाता है, और दवाई के साथ अगर वो दो चीज़ें और अच्छे से फॉलो करता है, जो है व्यायाम और आपका डाइट, तो उसे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन किसी भी समस्या को ख़त्म करने में बहुत अहम रोल निभाता है। अब मैंने डाइट यहां पे क्यों बोला? क्योंकि कोई भी समस्या है, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं ब्रोंकाइटिस की, तो यहां पर बहुत मैटर करता है कि आप क्या खा रहे हैं। कहीं कोई चीज आप ऐसी तो नहीं ले रहे जो आपके इन्फ्लेमेशन को बढ़ा रही है। तो इन सारी चीजों को जानने के लिए अगर आपके या आपके परिवार में किसी को ये समस्या है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके हमारे डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट परामर्श कर सकते हैं, अपनी समस्या के बारे में उन्हें बता सकते हैं और जान सकते हैं कि इसको कैसे और किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। या फिर आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके हमारे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और डायरेक्ट उनसे मिलकर बात भी कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको बखूबी समझ आया होगा कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की जो समस्या है वो क्या है, उसके कारण क्या है, उसमें किस तरीके की समस्या देखने को मिलती है और क्यों, और सबसे महत्वपूर्ण कि इसका इलाज क्या है। तो इन सभी के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहूंगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।